हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कोड विद फन। आज हम बात करेंगे कॉन्टेक्स्ट एपीआई क्या। ठीक है, ये कॉन्टेक्स्ट एपीआई किस तरीके से काम करता है, इसका यूज हम क्यों करते हैं और इसका हम लोगों को जरूरत क्यों पड़ा जब हम डेटा को सेंड कर रहे थे किसी वन कंपोनेंट से अदर कंपोनेंट में विद द हेल्प ऑफ प्रॉप ड्रिलिंग। तो हमको कॉन्टेक्स्ट एपीआई की जरूरत क्यों पड़ी, इसका इसका मैंने एक्सप्लेन पिछली वीडियो में आपसे किया था कि वो मैंने इसलिए किया था क्योंकि हमको क्या करना पड़ रहा था हमको क्या करना पड़ रहा था कि हम जो हम लोग क्या कर रहे थे विद द हेल्प ऑफ प्रॉप ड्रिलिंग कर रहे थे ना पिछली वीडियो में। अगर जिसने भी मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा होगा तो वो प्लीज मेरा पिछला वीडियो पे जाकर देख सकते हैं कि मैंने प्रॉप ड्रिलिंग में क्या बताया था। तो जो लोग नहीं देखे थे मैं उन लोगों के लिए थोड़ा समराइज करा देता हूँ कि किस तरीके से काम करता था। कि हमारे पास सपोज करो कि हमारे पास एक कंपोनेंट हुआ करता था। ठीक है, और एक नहीं मल्टीपल कंपोनेंट होते थे। ठीक है, ये दूसरा, ये तीसरा, ठीक है, ये चौथा। ठीक है, यानी कि ये कंपोनेंट ए है, ये कंपोनेंट बी है, ये कंपोनेंट सी है, ये कंपोनेंट डी है। ठीक है, हम क्या कर रहे थे कि हमको डेटा यहां से सेंड करना था। ठीक है, डेटा मेरा यहां था कंपोनेंट ए में। ठीक है, अब हमको क्या करना पड़ा था कि इस वाले डेटा का यूज हमको यहां करना है। ठीक है, ठीक है, यहां करना है। तो कैसे करेंगे? अब हम अभी तक हमारे पास ऐसा कुछ टेक्निक नहीं है कि जब हमारे पास प्रॉप ड्रिलिंग थी तो उस वक्त हम लोग के पास ऐसा कोई टेक्निक नहीं था कि हम इसको डायरेक्ट यहां से यहां भेज दें। ठीक है, उस वक्त हमारे पास ऐसा टेक्निक था ही नहीं। ठीक है, हम क्या कर रहे थे कि ये जो हमारा था ना, पहले हमको डेटा को पहले प्रॉप्स के थ्रू हमको बी में पास करना पड़ता था, फिर बी से सी में और सी से डी में। ठीक है, तो मैंने क्या बताया था कि जब मुझे कंपोनेंट ए से डेटा मुझे कंपोनेंट डी में जरूरत है, ठीक है, तो मैं इस दोनों में बी और सी में मैं क्यों भेजूं जब इसका इसका कोई यूज है ही नहीं। ना सी डेटा का कोई यूज कर सकता है, ना ही बी यूज कर सकता है। तो इस केस में हम लोगों ने क्या किया कि हम लोगों ने इसको बाय द हेल्प ऑफ प्रॉप्स हम लोगों ने क्या किया, इसको इस तरीके से डेटा भेजते थे। तो बाद में रिएक्ट वालों को ये लगा कि ये सही प्रैक्टिस नहीं है। ठीक है, अगर मान लीजिए किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में अगर नंबर ऑफ कंपोनेंट्स हैं, अगर नंबर ऑफ कंपोनेंट्स अगर मान लो कि 1 है, 2 है, 3 है, यानी कि अगर 5 तक है या फिर चलो 10 तक है। ठीक है, तो हम लोग ये प्रॉप ड्रिलिंग का चलो भाई कर सकते थे। ठीक है, लेकिन सपोज करो कि अगर हमारे पास कोई बड़ा प्रोजेक्ट है, बड़ा एप्लीकेशन बना रहे हैं, तो उसमें हम सपोज करते हैं कि मेरे पास 50 नंबर्स ऑफ कंपोनेंट्स हैं। तो क्या हम इसी तरह से डेटा भेजेंगे? तो इससे ओवरकम करने के लिए हम लोगों के पास एक कॉन्टेक्स्ट एपीआई नाम से एक टेक्निक आई, जिसका यूज हम क्या कर रहे थे कि डायरेक्ट ए से कंपोनेंट डी में हम डेटा को पास कर रहे थे। ठीक है, आज हम जो पढ़ेंगे वो है कॉन्टेक्स्ट एपीआई। आज हम डायरेक्ट देखेंगे कि ये डायरेक्ट हम कैसे इसका यूज करेंगे हम यहाँ पर। ठीक है, तो चलो अब आपको मैं यहाँ पर ले ही आया हूँ, तो मैं आपको यहाँ पर कुछ चीजें मैं आपको बताता हूँ कि जैसे कि मैं इसको हटा देता हूँ। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट एपीआई की। ठीक है, मैं बात करता हूँ कॉन्टेक्स्ट एपीआई की। तो ये जो है मेरा कॉन्टेक्स्ट एपीआई में क्या है कि हमेशा याद रखना कि कॉन्टेक्स्ट एपीआई जब भी आप यूज करोगे ना, तो उसमें क्या होता है कि आपका 3 चीज होता है जो कि आपको इंग्लिश वर्ड अगर अगर आप फेमिलियर हैं, थोड़ा बहुत भी अगर इंग्लिश आती है आपको, तो आपको इस वर्ड से ही समझ में आ जाएगा कि कॉन्टेक्स्ट एपीआई करता क्या है। ठीक है, इसमें पहला टर्म्स आता है आपको क्रिएट कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, हम क्या करेंगे, कॉन्टेक्स्ट को क्रिएट करेंगे। दूसरा है मेरा, हम इसको प्रोवाइड करेंगे, जिसको हम लोग बोलेंगे प्रोवाइडर। ठीक है, और जो तीसरा है वो है मेरा कंज्यूमर। ठीक है, अब देखो क्या है ना कि हम जब कॉन्टेक्स्ट करेंगे ना, ठीक है, क्रिएट कॉन्टेक्स्ट करेंगे, तो हम क्या करेंगे, किसी सपोज करो कि अगर हमको बी
कंपोनेंट में हमको डेटा की जरूरत है, तो हमको क्या करना होगा कि इसको प्रोवाइड कराना पड़ेगा, यानी कि हमको क्या करना पड़ेगा, इस प्रोवाइडर को हमको बाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, अब जब हम इसको प्रोवाइड कर दिए, तो जहां पर मुझे सपोज करते हैं कि मुझे कंपोनेंट डी में इसका यूज है, तो हम क्या करेंगे कि ये जो डी कंपोनेंट है, इस वाले डेटा को जो आप यहां से भेज रहे हैं, आप किसके हेल्प से, प्रोवाइडर के हेल्प से भेज रहे हैं, तो आप क्या करोगे कि यहां पर इसको कंज्यूम करोगे, यानी कि कंज्यूमर। ठीक है, कंज्यूमर। और ये हमेशा याद रखना कि ये जो कंज्यूमर जो है ना, कंज्यूमर जो है ये हमेशा अपने क्लोजिंग और ओपनिंग टैग के अंदर हमेशा और हमेशा फंक्शन ही लेता है, फंक्शन ही लेता है। ठीक है, चीजें थोड़ी बहुत अंडरस्टूड होगी यहां पर। ठीक है, अंडरस्टूड इन द सेंस कि आपको कुछ एक आइडिया आपको मिला होगा। ठीक है, तो ये किस तरीके से काम कर रहा है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे कि इसका हम देखेंगे प्रैक्टिकल की, ये प्रैक्टिकल किस तरीके से काम करता है। ठीक है, तो हमने क्या किया कि मैं क्या करता हूं कि इसको मैंने पिछली वीडियो में आपसे बात किया था ना कि ये किस तरीके से काम करता था, ये प्रॉप ड्रिलिंग का ये है। ठीक है, जो अभी मैंने आपको बताया। तो हम क्या कर रहे हैं यहां पर, हम सबसे पहले क्या करेंगे कि हम एक बिल्डिंग फंक्शन होती है जो कि होती है क्रिएट कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, आपको इसको इंपोर्ट कर लेना है। ठीक है, और हम क्या करेंगे कि एक वेरिएबल लेंगे, कॉन्स्ट डेटा इक्वल टू यूज कॉन्टेक्स्ट, नहीं यूज कॉन्टेक्स्ट नहीं, यूज क्रिएट कॉन्टेक्स्ट ना, CREAT, क्रिएट कॉन्टेक्स्ट को हम यहां पर फंक्शन को कॉल कर लेंगे। ठीक है, अब क्या है कि मैं क्या करूंगा, इस वाले कंपोनेंट को मैं इससे यानी कि डेटा डॉट बाइंड, यानी जो क्रिएट एलिमेंट में जो भी मुझे मिलेगा, अब जैसे कि आप देखना चाहते हो कि कि ये क्रिएट कॉन्टेक्स्ट हमको क्या देता है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, कंसोल करा लूंगा और यहाँ पर मैं डेटा को देखता हूँ कि मुझे क्या मिल रहा है। ठीक है, देख लेते हैं, चलते हैं। ठीक है, ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ कि यहाँ पर चलता हूँ और ये देखो यहाँ पर मैं देखता हूँ इसको, और यहाँ पर मैं इसको कंसोल कराता हूँ, कंसोल करा के देखता हूँ कि मुझे क्रिएट कॉन्टेक्स्ट क्या दे रहा है। देखो क्रिएट कॉन्टेक्स्ट हमको क्या दे रहा है, एक ऑब्जेक्ट दे रहा है। ठीक है, तो देखो इस ऑब्जेक्ट में क्या है, आपको कंज्यूमर है। ठीक है, ये जो है ना, ये जो ये ऑब्जेक्ट जो है, ये आपको मतलब कि यहां से कुछ चीजें आपको दे रही है, जो कि आपको दे रहा है, आपको कंज्यूमर भी दे रहा है, आपको प्रोवाइडर भी दे रहा है। ठीक है, गौर से देखना, यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है, प्रोवाइडर। चूंकि अभी हमको ये वाला जो यहां से भेजना है मुझे, यानी कि आपको यहां से जो भेजना है, आप क्या करोगे, इसको डेटा डॉट, यानी कि चूंकि अगर ये आपको एक जो ऑब्जेक्ट आपको जो दे रहा है, तो आप ऑब्जेक्ट को किस तरह से एक्सेस करते थे, ऑब्जेक्ट का नाम और डॉट देने के बाद उसका प्रॉपर्टी। तो हम क्या करेंगे यहां पर कि आएंगे और हम क्या करेंगे, डेटा डॉट, अब देखो यहां पर खुद को सेशन मिल रहा है प्रोवाइडर। ठीक है, अब आप प्रोवाइडर लोगे, अब इसको क्लोज कर दोगे। ठीक है, अब क्या करोगे कि इस वाले कंपोनेंट ए को यहां से हटा करके इसके बीच में आप पास कर दोगे। ठीक है, चलो यहां तक तो अपना अपना काम हो गया। आपने क्रिएट कॉन्टेक्स्ट को इंपोर्ट भी कर लिया, उसको एक वेरिएबल में आपने असाइन भी कर लिया, और आपने ये भी देख लिया कि आपको क्रिएट कॉन्टेक्स्ट आपको क्या आपको दे रहा है, क्या वापस कर रहा है, आपको क्या रिटर्न कर रहा है आपको। ठीक है, तो हमको क्या मिल रहा है, एक ऑब्जेक्ट मिल रहा है जिसमें दो चीजें हैं, एक कंज्यूमर है और दूसरा प्रोवाइडर है। तो हम लोगों ने प्रोवाइडर का यूज तो कर लिया। ठीक है, प्रोवाइडर का यूज तो हम लोगों ने कर लिया। अब क्या करना है, सपोज करते हैं कि हमको ये जो है ना डेटा हमको कहां चाहिए, आपने जो प्रोवाइड तो कर दिया, अब इसको भेजना कहां भेजना है, कंपोनेंट ए में चाहिए या फिर कंपोनेंट बी में चाहिए या फिर कंपोनेंट सी में चाहिए। तो आज हम क्या करेंगे कि हम कंपोनेंट सी में हम देखेंगे इसका कि सी में हम किस तरीके से इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे कि हम आज क्या करेंगे इसमें कि हम ऐप कंपोनेंट से हम क्या करेंगे, इस वाले कंपोनेंट सी में हम डेटा को पास करेंगे। आज डी में पास नहीं करेंगे, आज हम कंपोनेंट सी में पास करेंगे। ठीक है, और हमको ए और बी में हमको इससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि मुझे डेटा यहां पर जो है ना इसको जरूरत है ना बी को जरूरत है, हमको जरूरत है सी में। सपोज कि मुझे सी में जरूरत है, तो हम क्या करेंगे कि जो डेटा डॉट प्रोवाइडर है ना, हम क्या करेंगे, इसमें एक एट्रीब्यूट आता है, उसको बोलते हैं वैल्यू।
वैल्यू। अब वैल्यू में जो आपने यहां पर दिया है ना कॉन्स्ट, नेम दिया है ना आपने नेम, तो नेम में क्या दिया मैंने कोड विथ फन, तो मैं क्या करूंगा इसके इस नेम को यहां में पास कर दूंगा, ठीक है, सेव कर दिया मैंने इसको। अब चूंकि हमने इसको यहां पर यूज कर लिया है, वैल्यू को पास करना है मुझे, तो मुझे कंपोनेंट सी में जाना है ना, तो अब ये कैसे जाएगा, सबसे पहले हमको उसको एक्सपोर्ट भी तो करना पड़ेगा ना, तो हम क्या करेंगे एक्सपोर्ट, ठीक है एक्सपोर्ट, और यहां पर हम क्या करेंगे इसको नेम, ठीक है नेम करेंगे, क्योंकि हम नेम को ही ना कर रहे हैं यहां पर, ठीक है, सॉरी नेम नहीं होगा हमारा, यहां पर क्या है कि हमने क्रिएट कॉन्टेक्स्ट को, सॉरी क्रिएट कॉन्टेक्स्ट को हमें डेटा में बाइंड किया ना, तो मुझे यहां से क्या करना है डेटा को सेंड कर रहे हैं ना यहाँ पर, तो डेटा हम यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है डेटा, क्योंकि डेटा को पास कर रहे हैं यहाँ पर। अब देखो क्या है कि मुझे अब सक्सेसफुली कंपाइल्ड भी कर गया हमारे यहाँ पर, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि अब हम चलते हैं कहाँ, हमको चाहते हैं आज हम चाहते हैं कि कंपोनेंट ए में नहीं भेज के, बी में ना भेज के, आज हम डी में भी नहीं भेजेंगे, आज हम भेजेंगे सी में भेजेंगे, ठीक है। तो सी में हम किस तरीके से यूज करेंगे तो देखते हैं। अब क्या करेंगे कि हम इसको क्या करेंगे कि जैसे कि जो डेटा को हमने एक्सपोर्ट किया है, तो हमको इसको इंपोर्ट भी तो करना पड़ेगा ना, तो हम आज क्या कर रहे हैं कि इसको मैं कंपोनेंट सी में हम यूज करने वाले हैं, तो हम क्या करेंगे यहां पर आएंगे कि इंपोर्ट, ठीक है इंपोर्ट क्या, इंपोर्ट डेटा फ्रॉम, कहां से आ रहा है ये, कहां से आ रहा है, ये आ रहा है आपको ऐप, सॉरी ये ऐप से आ रहा है ना, ऐप, ठीक है, ये आ रहा है आपको ऐप, ठीक है, देखो यहां पर आ गया ऐप, ठीक है। अब क्या है कि हम क्या करेंगे कि इसको मैं यहां से हटाता हूं, ठीक है, इसको मैं यहां से अभी हटा देता हूं, ठीक है, और मैं हाँ इसको मैं हटा देता हूं बराबर। अब मैं क्या करता हूं कि इसका यूज मैं करता हूं यहां पर डेटा डॉट, अब हम क्या करेंगे इसको कंज्यूम करेंगे, ठीक है, ये यहां पर नहीं होगा। अब जैसे कि क्या है कि डेटा डॉट कंज्यूमर, ठीक है, आपका आ गया डेटा डॉट कंज्यूमर, ठीक है, यहां तक तो आपको समझ में आया होगा। चूंकि हम यहां पर कंपोनेंट डी का यूज नहीं कर रहे थे, इसको मैं हटा दूंगा, क्योंकि आज मैं कंपोनेंट डी में नहीं कंपोनेंट सी में ही पास कर रहा हूं इसको मैं। तो अब क्या है कि मैंने इसको यहां से आया, इसको मैंने सेव कर दिया, ठीक है। अब आपका आपका कंपाइल भी सक्सेसफुली हो चुका है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, आपको मैं ये चीज बता दूं कि अभी देखो मैं आपको समराइज कराता हूं कि हमने क्या किया, हम लोगों ने क्या किया कि सबसे पहले हम लोगों ने क्रिएट कॉन्टेक्स्ट को इंपोर्ट किया, और उस क्रिएट कॉन्टेक्स्ट को हम लोगों ने एक डेटा नाम के वेरिएबल में असाइन कर दिया, ठीक है। बाद में हम लोगों ने देखा कि हमको इस डेटा में यानी कि क्रिएट कॉन्टेक्स्ट हमको क्या रिटर्न कर रहा है, ठीक है। तो हम लोग देख रहे थे तो हमको क्या मिल रहा था, हमको कंज्यूमर और प्रोवाइडर मिल रहा था, ठीक है। तो हम प्रोवाइडर का यानी कि जो डेटा जो हमने यहाँ पर दिया है डेटा डॉट प्रोवाइडर का यूज करके हमने यहाँ से एक वैल्यू भेजा है, जहां पर हमने लिखा है नेम, तो नेम में मैंने कुछ तो दिया है यहाँ पर ना, तो वो यहाँ पर आके असाइन हो गया, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा कि यहाँ पर से जब जिसको मुझे भेजना है और किसी पर्टिकुलर कंपोनेंट के अंदर यूज करना है, तो इसको हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। अब आप पूछोगे कि यहाँ आपने ऐप को डिफॉल्ट किया है, तो किसी भी कंपोनेंट में कोई भी एक ही आपका जो कंपोनेंट होगा ना वो डिफॉल्ट होगा, ठीक है, बाकी सब आपका इंडिविजुअली जाएगा। सपोज करते आने वाले समय में एक और डेटा आपको पास करना होगा, तो आप यहाँ पर इसको अलग से लिख सकते हो, या फिर यहाँ के अंदर अगर अगर आपने दिया तो यहाँ पर कॉमा देकर के आपने उस कंपोनेंट आपको उस वैल्यू का नाम लिख देना है यहाँ पर, ठीक है। तो अब चूंकि हमने यहाँ से एक्सपोर्ट किया, तो हम लोगों ने क्या किया यहाँ पर कंपोनेंट सी में इसको यहाँ पर आकर के इंपोर्ट कर लिया। अब इंपोर्ट करने के बाद हम लोगों ने क्या किया, यहाँ तक तो हम आ गए, ठीक है। अब इसका जो डेटा इसके अंदर आया है, अब हम उसको क्या करेंगे कंज्यूम करेंगे, ठीक है। अब जहां तक बात है आपको कि जब जो कंज्यूमर होता है ना, जो कंज्यूमर अपने स्कोप में जब भी कुछ लेगा वो फंक्शन ही लेगा, ठीक है। तो फंक्शन बनाने का तरीका बहुत सारा है, आप एक फंक्शन कीवर्ड का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर ES6 का कॉन्सेप्ट में एक आया है एरो फंक्शन, में एरो फंक्शन का यूज करूंगा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि ये इसमें हम फंक्शन हम इसके अंदर पास करेंगे, ठीक है। तो एक तरह से आप कह सकते हो कि डेटा जो डॉट कंज्यूमर है, ये एक रूल है कि ये अपने अंदर एक फंक्शन को ही एक्सेप्ट करता है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि इसमें हम एक चूंकि कुछ एक्सप्रेशन का यूज करें तो करली ब्रेसेस देंगे हम,
क्योंकि हम जावा स्क्रिप्ट या फिर कोई भी चीज, कोई भी एक्सप्रेशन जब यूज करते हैं तो हम क्या करेंगे कि कर्ली ब्रेसेस का यूज करेंगे और उसके अंदर हम क्या करेंगे, एक हम एरो फंक्शन का यूज करेंगे, ठीक है, और उसको हम यहाँ पर पास कर देंगे यहाँ पर, ठीक है, और हम क्या करेंगे, रिटर्न कराएंगे, कुछ रिटर्न करा लेंगे, क्या रिटर्न करा लेंगे हम लोग यहाँ पर कुछ इस तरीके से। हम क्या कराएंगे यहाँ पर एक h1 टैग लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, और h1 टैग में लिखते हैं यहाँ पर कि यहाँ लिखते हैं माई यूट्यूब चैनल नेम इज, मैंने क्या पास किया था यहाँ पर, हम यहाँ से क्या पास कर रहे हैं, यहाँ से हम पास कर रहे हैं डेटा, ठीक है, डेटा पास कर रहे हैं। तो डेटा में क्या हमको यहाँ से हमको मिल रहा है, हमको यहाँ से क्या पास कर रहे हैं, यहाँ पे वैल्यू हमने क्या दिया है, नेम दिया है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, कंपोनेंट सी में आएंगे और यहाँ पर एज ए, जिस तरह से आप याद करो कि आप कैसे प्रॉप्स को किस तरह से आप एक्सेप्ट करते थे, तो यहाँ पर आपको नेम लिख देना है, ठीक है, और इसी नेम को यहाँ पर आपको यहाँ पास कर देना है, ठीक है। अब देखते हैं, आपको चलते हैं आपके हम इसमें क्या बोलते हैं, अपने ब्राउजर पर चलते हैं और देखते हैं क्या मिलता है। तो चलते हैं अपना, देखते हैं कि क्या मुझे मिल रहा है। ओ, मुझे यहाँ पर क्या मिल रहा है, एरर आ रहा है, ठीक है। चलो एरर को पढ़ते हैं कि एरर में मुझे क्या मिल रहा है। इनवैलिड टाइप ऑफ इनवैलिड एक्सपेक्टेड स्ट्रिंग फॉर बिल्ड इन कंपोनेंट और अ क्लास फंक्शन, ओके, एंड बट गॉट अनडिफाइंड, यू लाइकली फॉरगेट टू एक्सपोर्ट योर कंपोनेंट। देखते हैं कि मैंने कुछ एक्सपोर्ट किया है यहाँ से, ठीक है, मैंने यहाँ से एक्सपोर्ट किया है, यहाँ से सॉरी मैं चलता हूँ यहाँ से, मैंने एक्सपोर्ट यहाँ से किया ना, यहाँ से मैंने एक्सपोर्ट किया है डेटा, ठीक है, और हमने इसको इंपोर्ट किया है यहाँ पर, सॉरी सी में किया है मैंने, सी में भी इसको इंपोर्ट कर लिया है, और हाँ समझ में आ गया। देखो यहाँ पर क्या है कि हम इसको क्या करेंगे, इन्वर्ट ये करली ब्रेसेस के अंदर देंगे, ठीक है। अब इसको कॉपी करके देखते हैं क्या मिलता है मुझे। देखो आपको क्या मिल रहा है यहाँ पर, माई यूट्यूब चैनल नेम इज कोड विथ फन, ठीक है। देखा आपने कि किस तरीके से आपने डेटा को यहां से किस तरीके से आपने भेजा, ठीक है। आपने डेटा app.js से आपने यहां से क्या किया कि यहां से आपने क्या किया कि आपने यहां से डेटा को क्रिएट किया, ठीक है, और क्रिएट कॉन्टेक्स्ट को डेटा नाम के वेरिएबल में स्टोर कराया, और उसके बाद क्या किया कि आपको ये क्रिएट कॉन्टेक्स्ट आपको दो चीज आपको रिटर्न करता है ऑब्जेक्ट के रूप में, वो है आपका प्रोवाइडर और कंज्यूमर। चूंकि आपको यहां से डेटा को प्रोवाइड करना है, ठीक है, आपने यहां से इसको प्रोवाइड किया, और उस प्रोवाइडर आपका एक एट्रीब्यूट लेता है जो आपका होता है वैल्यू, ठीक है, और आपको ये नेम यानी कि एक और आपको यहां से नेम देना है। सपोज करते कि मैं यहाँ कुछ चेंज कर देता हूँ, ठीक है, मैं क्या करता हूँ, मैं यहां से लिखता हूँ माई यूट्यूब चैनल नेम इज 1 मिलियन सब्सक्राइबर, ठीक है, मैंने लिख दिया यहाँ पर, ठीक है। अब क्या होगा कि इस नेम को मैंने यहाँ पर एज ए वैल्यू, यहाँ पर एज ए एट्रीब्यूट यानी कि एक तरह से दे सकते हो कि मैंने यहाँ से इसको एज ए प्रॉक्सी यहाँ से पास किया है, ठीक है, एज एन ऑब्जेक्ट, ओके। उसके बाद क्या किया है मैंने कि इसको यहाँ से मैंने क्या किया है कि इस वाले डेटा को, ये डेटा को मैंने यहाँ से इसको एक्सपोर्ट किया है, ठीक है, और एक्सपोर्ट इसलिए किया है यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर जो मेरा है वो एक ही मेरा ऐप कंपोनेंट जो होगा वो एक ही मेरा डिफॉल्ट होगा, बाकी सब इसको हम पर्टिकुलरली हमको इसको भेजना पड़ेगा, ठीक है। हमने इसको यहाँ से भेज दिया, एक्सपोर्ट कर दिया डेटा को, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि डेटा को आपने भेजा यहाँ पर, तो डेटा को कहाँ भेजना है, मुझे यहाँ भेजना, कंपोनेंट सी में यूज करना था मुझे, तो उसको मुझे इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो इंपोर्ट करने का तरीका कुछ इस तरीके से रहता है हमारा, इंपोर्ट और कर्ली ब्रेसेस के अंदर आपको लेना पड़ेगा आपको, क्योंकि जो आपको क्रिएट कॉन्टेक्स्ट है वो आपको क्या दे रहा है, आपको ऑब्जेक्ट दे रहा है, तो आपको यहाँ पर उसको एज ऑब्जेक्ट भी आपको यहाँ पर आपको इसको भेजना पड़ेगा, ठीक है। अब उसके बाद क्या किया मैंने कि यहाँ पर डेटा डॉट कंज्यूमर यानी कि जो डेटा नाम में आपने जो इसको पुट किया था, यानी कि जो डेटा नाम में आपका जो दूसरा जो प्रॉपर्टी था वो था कंज्यूमर। तो डेटा डॉट कंज्यूमर यानी कि आपने अब आप क्या कर रहे हो कि उस डेटा को कंज्यूम कर रहे हो। कंज्यूम करने के अंदर सेंस मतलब ये कि डेटा डॉट कंज्यूमर एक रैप में ले लो, और उस रैप में एक रूल होता है कि ये डेटा डॉट कंज्यूमर जो होता है, कंज्यूमर अपने आप में एक फंक्शन को ही एक्सेप्ट करता है, ठीक है। चूंकि हमने यहाँ पर क्या किया कि यहाँ पर हम लोग करली ब्रेसेस लिया, और करली ब्रेसेस के बाद हम लोगों ने यहाँ पर क्या लिया, हम लोगों ने यहाँ पर लिया
कि नेम लिया, ठीक है, यानी कि एक एरो फंक्शन लिया और उस एरो फंक्शन में एज एन आर्ग्यूमेंट हम लोगों ने पास किया हम लोग नेम, क्योंकि हम लोग नेम भेज रहे हैं वहां से, तो हम लोगों ने क्या किया, इस नेम को हम लोग यहाँ पर क्या किए, हम लोग एज ए मतलब जावा स्क्रिप्ट एक्सटेंशन को किस तरह से हम अपने जेएसएक्स में लेते थे उसी तरीके से हम यहाँ पर यूज कर लिए, और हमको यहाँ पर ये रिटर्न करके दिखा रहा है, हमको अपने वेब पेज पर दिखा रहा है हमको क्या, ये माय यूट्यूब चैनल नेम इज 1 मिलियन सब्सक्राइबर। ठीक है, होप गाइस कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज मेरे वीडियो को सपोर्ट करो और लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। ठीक है, आपके इस सपोर्ट से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है और मैं इससे भी अच्छा कंटेंट बना के लाऊंगा आपको, आप लोगों के लिए, और मैं बहुत ही डीप तरीके से मैं आपको बताते चल रहा हूँ, वो सिर्फ उन लोगों के लिए जो बिगनर्स हैं। ठीक है, हालांकि इसमें और ये बहुत सारी चीज हैं। ठीक है, तो चलो अब मैं देखता हूं कि क्या जब हम अपना प्रॉप ड्रिलिंग का जब हम यूज कर रहे थे डेटा को भेजने का, ठीक है, तो क्या हम उससे ओवरकम किए, तो हमको क्या करना पड़ रहा था उसमें, कि हमको इसमें क्या करना पड़ रहा था कि हमको मतलब डेटा को ए में, फिर बी में, फिर सी में, फिर डी में, इस तरीके से हमको आना पड़ रहा था। अब हम क्या कर रहे हैं, वापस डायरेक्ट हम इसको यहां से यहां भेज रहे हैं। ठीक है, तो चलो देखते हैं कि क्या हमारा ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हुआ या फिर इससे भी हमको बचना है। ठीक है, तो अब क्या है कि सपोज करते हैं कि आपने यहां से सिर्फ आपने एक डेटा को भेजा। ठीक है, सिर्फ एक डेटा को भेजा आपने, यानी कि नेम स्कूल टॉप आपने यहां से भेजा। ठीक है, अगर सपोज करते हैं कि 4 से 5 डेटा आपने यहां से भेजा, ठीक है, और हमने यहां पर इसको कंज्यूम किया। ठीक है, तो आप जब इसके अंदर जब एक एरो फंक्शन का जब यूज करोगे, तो एक समय के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर आपको बहुत सारे फंक्शन को पास करना पड़ेगा। ठीक है, तो एक समय के बाद क्या होगा ना कि ये जो आपका जो है ना, ये एक आपका एक अलग प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा, वो है आपका कॉल बैक हेल। ठीक है, अब इस कॉल बैक हेल को हमको ओवरकम करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है कि इससे भी हमारा काम, मतलब कि ये सही प्रैक्टिस नहीं है, लेकिन डेटा को तो हम भेज ले रहे हैं। ठीक है, लेकिन ये सही प्रैक्टिस नहीं है, तो हम लोगों को फंक्शनल कंपोनेंट में हमको हुक्स मिलता है जिसका यूज करके हम इस कॉल बैक हेल से बच सकते हैं। ठीक है, और उस हुक्स का नाम है यूज कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, अभी मैं बताऊंगा आपको कि ये किस तरीके से हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि हमारा जो डेटा जो यहाँ पर सिंगल डेटा है, तो हमारा ये देखो, ये कुछ पिरामिड के तरह से आपका ये यूज होने, ये आपको दिखने लगेगा। ठीक है, जब आप एक और इसके अंदर जब फंक्शन पास करोगे तो ये और यहाँ तक आ जाएगा, फिर उसके बाद एक और करोगे तो ये और उधर भागते चला जाएगा। मतलब ये कि ये कॉल बैक हेल में कन्वर्ट हो जाएगा। जब कभी भी एक अगला डेवलपर आएगा तो उसको कोड को समझने में बहुत परेशानी होगी। ठीक है, उसको कोड को डिबग करने में प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करते हैं कि इसको ओवरकम करने के लिए हम एक हुक्स आता है फंक्शन कंपोनेंट में यूज कॉन्टेक्स्ट का, हम उसका यूज करेंगे और उसको यूज करने के बाद डायरेक्ट हम किसी पर्टिकुलर कंपोनेंट में अपने डेटा को गेट कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं विदाउट सेंडिंग एनी डेटा फॉर अनवांटेड कंपोनेंट्स। ठीक है, तो चलिए एक और डेटा हम यहां से भेज के देखते हैं और उसको बनाते हैं कॉल बैक हेल। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि मैं यहाँ से भेजता हूँ, यहाँ से मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर मैं एक और लेता हूँ यूज कॉन्टेक्स्ट, सॉरी क्रिएट कॉन्टेक्स्ट करता हूँ मैं यहाँ पर कॉन्स्ट डेटा 1 इक्वल टू क्रिएट कॉन्टेक्स्ट, मैंने यहाँ से कर लिया, फंक्शन को कॉल कर लिया। अब अब मैं क्या करता हूँ कि मैं एक और यहाँ से मैं एक और लेता हूँ, यहाँ से कांस्टेंट लेता हूँ मैं कॉन्स्ट, मैं क्या करता हूँ कि लिखता हूँ पोजीशन इक्वल टू, मेरा पोजीशन अभी क्या है इस 1 मिलियन सब्सक्राइबर का पोजीशन अभी अंडर 100। मैं क्या करता हूँ अंडर 100, अंडर 100। ठीक है, मैंने इसको यहां पर कर दिया। ठीक है, तो उसी तरीके से मैं क्या करूंगा कि मैं यहां पर आऊंगा और यहां पर आने के बाद मैं क्या करूंगा, डेटा 1 डॉट, सॉरी, यहां पर आऊंगा और यहां पर कर कहूंगा डेटा 1 डॉट प्रोवाइडर। ठीक है,
डेटा वन डॉट प्रोवाइडर करूंगा और प्रोवाइडर के बाद मैं क्या करूंगा, इसको मैं यहां से उठा करके ये कॉपी कर लूंगा और इसको मैं यहां पर आकर के मैं इसके नीचे पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, और अब मैं क्या करूंगा कि डेटा वन डॉट प्रोवाइडर में एक दूंगा वैल्यू। इसके वैल्यू एट्रीब्यूट लेता है, इसके अंदर क्या है मेरा पोजीशन। ठीक है, पोजीशन दे दिया आपने। ठीक है, अब क्या करूंगा कि मैं यहां पर आऊंगा और यहां पर से मैं क्या करूंगा, इस डेटा वन को भी मुझे यहां से एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, डेटा वन को यहां से एक्सपोर्ट कर दिया। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा कि इसको मैं यहां से कंपोनेंट सी में इसको मुझे इंपोर्ट भी करना पड़ेगा। तो यहां से मैं क्या करूंगा, कॉमा दूंगा और डेटा वन को यहां से मैंने इसको इंपोर्ट भी कर लिया। ठीक है, ग्रेट। आपको यहां तक तो समझ में आया होगा कि हम एक और डेटा किस तरीके से भेज रहे हैं। ठीक है, चलते हैं वापस से अपने हम ऐप कंपोनेंट में और देखते हैं यहां पर कि अब मुझे क्या करना है। ठीक है, तो यहां तक आपको समझ में आया होगा कि हमने यहां से क्या किया कि यहां से वैल्यू भेज रहे हैं एज ए पोजीशन। पोजीशन में मैंने क्या रखा है, 100 रखा है। ठीक है, अब मैं चलता हूं कंपोनेंट सी में और देखता हूं कि इसको मैं किस तरीके से यूज कर सकता हूं। ठीक है, अब चूंकि ये जो है ना, ये आपका जो फंक्शन होता है ना, ये आपको ये जो डेटा डॉट कंज्यूमर है, ये ये एक ही फंक्शन आपको जो है ना, ये आपको एक्सेप्ट करता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले इस वाले रिटर्न में जाएंगे और इसको मैं क्या करूंगा कि यहां से मैं इसको इसको मैं अभी फिलहाल हटा देता हूं। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं कि रिटर्न नेम रिटर्न। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा कि जैसे कि डेटा वन डॉट कंज्यूमर। ठीक है, डेटा वन डॉट कंज्यूमर करूंगा और इसमें मैं इंटर करूंगा और इसमें मुझे करली ब्रेसेस लेना है और करली ब्रेसेस लेने के बाद हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम कॉल बैक फंक्शन हम पास करेंगे। ठीक है, ठीक है, कॉल बैक फंक्शन पास किया मैंने यहां पर। ठीक है, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, रिटर्न लेंगे, रिटर्न। ठीक है, रिटर्न लेंगे और रिटर्न के अंदर क्या करेंगे, हम एच वन टैग हम यहां पर लेते हैं, एच वन टैग। ठीक है, और यहां पर हम क्या करते हैं कि मैं यहाँ कर क्या करूंगा कि मैंने नेम यहाँ पास किया है और यहाँ पर मुझे पास करना पड़ेगा पोजीशन। पोजीशन पास किया मेरा। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि माई यूट्यूब इज माई यूट्यूब इज मैं देख लेता हूँ सेंटेंस थोड़ा बना लेता हूँ सेंटेंस। हाँ, माई यूट्यूब इज, नहीं ऐसे नहीं करूंगा, मैं क्या करूंगा, माई यूट्यूब वांट्स। ठीक है, मैं क्या करूंगा, नेम को यहां पास कर दूंगा और एंड माई यूट्यूब पोजीशन इज करली ब्रेसेस करली ओपन करली क्लोज दे दूंगा और यहां पर मैं दे दूंगा पोजीशन। ठीक है, देखो क्या होता है, हम लोगों ने यहां पर क्या किया कि यहां पर एक काम करते हो, इसको भी मैं हटाता हूं यहां से। ठीक है, अब देखो यहां पर आपने यहां पर क्या किया कि एक डेटा डॉट कंज्यूमर लिया आपने, एक डेटा कंज्यूमर यानी कि आपने यहां से एक ये वाला डेटा भेजा आपने यहां से वैल्यू नेम और दूसरा भेजा पोजीशन। तो हम लोगों ने यहां पर क्या किया, हम लोगों ने यहां पर नेम और पोजीशन हम लोगों ने ले लिया। ठीक है, तो अब क्या है कि अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेक्स्ट एपीआई हम लोगों ने क्या किया है, कंज्यूम किया है डेटा को, तो मुझे इसको ये हमको दिखना चाहिए। देखो क्या होता है, देखो यहां पर क्या आ रहा है, आपको मिल गया डेटा आपको, माई यूट्यूब वांट्स 1 मिलियन सब्सक्राइबर एंड माई यूट्यूब पोजीशन इज अंडर 100। ओके, अब इसके अंदर मैं थोड़ा सा इसको और मॉडिफिकेशन कर देता हूं ताकि थोड़ा सा देखने में मिले, अंडर 100 सब्सक्राइबर प्लीज सपोर्ट माई चैनल। ठीक है, होप गाइस कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। ठीक है, तो यहां पर क्या लिखा है, माई यूट्यूब वांट्स 1 मिलियन सब्सक्राइबर एंड माई यूट्यूब पोजीशन इज अंडर 100 सब्सक्राइबर, प्लीज सपोर्ट माई चैनल। होप गाइस कि आप सपोर्ट करेंगे मेरा
और आपको मेरी वीडियो समझ में ज़रूर आ रही होगी। और चूंकि मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, बहुत ही बेसिक पॉइंट ऑफ व्यू से मैं लेके चल रहा हूँ। अगर आपको फिर भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आइए और मुझसे पूछ सकते हैं। आपकी किसी भी तरीके से आपको कोई भी प्रॉब्लम अगर हो तो आप प्लीज़ मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करूंगा। ठीक है। और रही बात इसकी, मैं इसको सेव कर लेता हूँ। सेव करने के बाद मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ चलता हूँ और ये आपका हॉरिजॉन्टल बार आ रहा है। कमांड पैलेट में जा करके मैं क्या करता हूँ, टॉगल रैप कर देता हूँ। ठीक है। टॉगल रैप करने से क्या होता है कि आपका हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार हट जाता है। ठीक है। तो आप देखो यहाँ पर क्या है कि अगर आप दो डेटा और पास करोगे ना, तो ये जो है ना, ये देखो, ये इसकी और इसकी जो दूरी है, ये एक समय के बाद 5-6 डेटा के बाद ये चीज यहाँ चलाएगा। ठीक है। मतलब ये एक तरह का पिरामिड स्ट्रक्चर बन जाता है। ठीक है। जब भी आपसे कोई पूछे कि कॉलबैक हेल क्या होता है, ठीक है, तो आप ये इतना ही बोल देना कि जब आपका जो रिटर्न में अगर आपका एक पिरामिड स्ट्रक्चर बन गया है या फिर बनना स्टार्ट हो गया, इसका मतलब है कि एक समय के बाद वो कॉलबैक हेल में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है। क्योंकि ये मैं अपने प्रैक्टिस से बात कर रहा हूँ। ठीक है। तो होप गाइस कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा कि किस तरीके से हम कॉन्टेक्स्ट एपीआई का यूज करके हम डेटा को किसी वन कंपोनेंट से अदर कंपोनेंट में भेज सकते हैं, विदाउट अनवांटेड कंपोनेंट में भेजने के अलावा। ठीक है। होप गाइस कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। ये वीडियो थोड़ी लंबी हुई है, ठीक है, लेकिन मैंने इसमें सारे के सारे टॉपिक्स आपको कवर किए हैं। आपको नहीं समझ में आएगा, वापस से आप इस वीडियो को देखना। अगर फिर भी नहीं समझ में आएगा तो प्लीज मुझे कमेंट करना। ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। प्लीज कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। ओके। थैंक यू सो मच।